अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खड़ी हो जाओ। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मन करे तुम्हें फर्क कहाँ पड़ता है। पहले भी थप्पड़ लगाया था ना तुम्हें, मैंने मना किया था ना, फिर भी तुम ये काम करके आई। लक्ष्मी को मार दिया तुमने, ऊपर से सबको प्रूव कर रही हो कि मैंने लक्ष्मी को मारा है। मुझे जेल भिजवा दो, मुझे फांसी दो, व्हाट डू यू वांट? होपलेस हो गई हो तुम, बिल्कुल होपलेस। डैड को इतना टाइम क्यों लग रहा है? बात को जल्दी खत्म कर दे तो फिर मैं लक्ष्मी को ढूंढने जा सकता हूँ ना। डैड जल्दी आ जाए। ओह गॉड ऋषि, मुझे इसकी नजर से बचना पड़ेगा। मुझे छुपने की क्या जरूरत? किसी को थोड़ी ना पता है कि इस बैग में कपड़े हैं और मलिश्का को चेंज करना है। ऐसे अगर छुप के जाऊंगी तो सबको बेकार में शक होगा। नहीं नहीं, आराम से बेफिक्र होके जाती हूँ। कम ऑन सोनल, यू कैन डू इट। सोनल, हाय। अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए मुझे। ऋषि तुम ठीक हो? सो हैप्पी टू सी यू। सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ? मैं थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक काम करो, एक फेवर चाहिए एक्चुअली। प्लीज एक बार वहाँ जाके देख के आओगे क्या कि डैड वहाँ पे गए हैं लक्ष्मी को देखने के लिए, कि वो वहाँ पे है या नहीं। एक बार प्लीज देख के आओ। क्या मतलब सॉरी बताया नहीं तुम्हें। वो डैड एक्चुअली वहाँ पे ना चेक करने गए। वहाँ पे एक खबर आई है कि कोई एक्चुअली लक्ष्मी का खून हो गया है, ऐसी न्यूज आई है। बट क्या लक्ष्मी का ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लक्ष्मी का खून नहीं हो सकता। मैं ठीक हूँ ना, तो लक्ष्मी भी ठीक है। इसका मतलब यही है, लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ है। बस डैड एक बार देखने गए वहाँ पे, आइडेंटिफाई करने गए कि वो कोई और है, लक्ष्मी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ ये बात अच्छे से। बस एक बार जाके चेक करके देख लो ना डैड कहाँ पे है। एक बार डैड आ गए। डैड मना किया था ना तुम्हें, मैंने मना किया था ये सब करने से, लेकिन तुम अपना पागलपन दिखाए बाज नहीं आती हो ना। आई थिंक सोनल आई है। आंटी कपड़े जल्दी आ। अच्छा हुआ तुम कपड़े ले गए। देखो इस बेवकूफ को, कर दी इसने बेवकूफी, और ऊपर से सबूत लेकर घूम रही है। इसका हुलिया ठीक करना पड़ेगा। रिलैक्स, काम डाउन। मुझे बोलने तो दो, कुछ अपने आप ही बोले जा रही हो। मेरी बात तो सुनो पहले। नो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें दिख नहीं रहा, हर जगह खून लगा हुआ। अरे सब कुछ दिख रहा है मॉम, लेकिन मुझे बोलने तो दो। मुझे बोलने ही नहीं दे रही हो मॉम। मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सो प्लीज रिलैक्स एंड काम डाउन। डैड लक्ष्मी ठीक है ना? हाँ डैड, लक्ष्मी ठीक है ना? मैं जानता था लक्ष्मी को कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी जिंदा है। मेरी सांसें चल रही ना, तो लक्ष्मी की भी सांसें चल रही होंगी। मैं जानता था लक्ष्मी को कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्मी ठीक। डैड कुछ बोल नहीं रहे आप अभी अंदर से आ रहे ना। लक्ष्मी नहीं है ना वो? हाँ वो लक्ष्मी नहीं है ना? डैड कुछ तो बोलिए। आप कुछ बोल के नहीं रहे डैड प्लीज। डैड कोई कुछ नहीं कर सकता? कैसे कोई कुछ नहीं कर सकता? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मतलब तुम खून करोगी और पकड़ी भी नहीं जाओगी? हालत देखी अपनी। इस हालत में कोई तुम्हें देख लेता ना, तो अभी तक तुम जेल में होती। वो तो गनीमत है, मैंने तुम्हें बचा लिया। रिलैक्स प्लीज, स्टॉप इट नाउ। ये जो धब्बे दिख रहे हैं, ये खून है ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये खून नहीं है। तो क्या है ये? है क्या ये मलिश्का?
आप समझिए, आप ये खून के दाग नहीं है, उस तबाही के दाग है ये जो गिर गई थी। वो तो लक्ष्मी की आंखें देख के मैं डर गई थी, बहुत डरावनी लग रही थी वो, इसलिए मैं अपने होश में ही नहीं थी। I was really scared। ये खून नहीं है मॉम। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने लक्ष्मी को नहीं मारा? नहीं मारा, कितनी बार बताऊं, नहीं मारा लक्ष्मी को। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खाकर आई है, अमर है ये लड़की, मरती नहीं है। कुछ भी कर लो इसके साथ, मरेगी ही नहीं। अभी भी नहीं मरी, देखो भाग गई ना हॉस्पिटल से। वो लक्ष्मी नहीं है ना? तेरा विश्वास जीत गया बेटा। मैं जानता था डैड, लक्ष्मी वो हो ही नहीं सकती। मैंने आपसे कहा था ना लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा है। वो कह रहा था आपसे। वो अंदर जो जमीन पर पड़ा हुआ था वो खून नहीं था, वो लाल कलर का पानी था शायद। और वहां एक लेडी थी, लाल कलर के पानी को खून समझकर बेहोश हो गई, और उसे बेहोश देखकर वॉर्ड बॉय समझा वो मरी पड़ी है, इसलिए उसने इतना बड़ा हंगामा उस इडियट ने कर दिया। जब चेक किया उसे तो पता चला वो लाल रंग को देखकर बेहोश हो गई थी, वो लक्ष्मी नहीं थी। तेरा विश्वास जीत गया बेटा, तेरा विश्वास जीत गया। दैट मींस लक्ष्मी जिंदा है। भाग गई लक्ष्मी, नहीं है वो यहाँ। वो भागी मतलब कहाँ गई वो? मलिशा कहीं वो पुलिस स्टेशन तो नहीं पहुंच गई हमारा भांडा फोड़ने? इसका मतलब ये है कि वो यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं है, वो कहीं बाहर है। लक्ष्मी कहीं बाहर है डैड। इसका मतलब हमें उसे ढूंढना होगा। कुछ नहीं हुआ उसे, कुछ नहीं हुआ डैड। लक्ष्मी को ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतना गौर से देखोगी तो टिकट लगाना पड़ेगा। क्या हुआ केसर? उस खड़ूस सूरज ने कुछ कहा क्या? सॉरी बाबा, पर हम बस तुमसे इतना सा कहना चाहते थे कि कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, उससे ये तो पता चल गया कि सच्चाई और अच्छाई पर तुम्हारा कितना भरोसा है। तुम कमाल हो कैसे। थैंक्स, मैं चलती हूँ, अभी जयती को इन फूलों का इंतजार कर रही है। और इंतजार तो हमें भी रहेगा, तुम्हारे और अंबिका काकी के डांस का। अपने गाने बजाने से आज शाम का मजा और ना बढ़ा दिया ना हमने, तो तुम कहना। केसर, ये तुम हमें दे दो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना। थैंक्स। वहाँ पे देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। तेरा प्यार
है तो धनवान हूँ मैं। क्या कर रहे हैं सूरज? हमने बात की थी ना कि शादी से पहले अपनी मर्यादा बनाए रखेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज। कम ऑन केसर, हमारी सोच इतनी ट्रेडिशनल क्यों है? टाइम्स हैव चेंज्ड, थोड़ा मॉडर्न बनो। शादी से पहले इंटीमेसी के बारे में आपकी सोच अलग है और मेरी सोच अलग है। क्या आप मेरी सोच की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते सूरज? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या कर रहा है तू? हाँ, अभी अंदर जाके सबको बताता हूँ कि कैसे तू कबीर की जान को खतरे में डाल रहा है। रुक तू मत चल, तू कहीं नहीं जाएगा। कॉलेज चल, मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा। यू ब्लडी इडियट, तू मुझ पर हाथ उठा रहा है। हाँ, उठा रहा हूँ। क्या करेगा? मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर हाथ उठाए ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उठाऊंगा, मैंने कहा ना रुक जा। नहीं रुकूंगा। कबीर का साथ देगा ना? दूंगा। कबीर का साथ देगा? कबीर का साथ दूंगा। तुझ पर भी हाथ उठाऊंगा। क्या करेगा तू? अच्छा, तू मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझ पर हाथ उठाएगा। मैंने कहा ना, मैंने कहा ना, मैंने कहा ना तू किसी को कुछ नहीं बताएगा। मैंने कहा था ना, सबको बताएगा, सबको बताएगा। बचान! मचन, 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 गेट अप, उठ यार, गेट अप डाउन, मचन, 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 उठ यार। मचन, मचन, गेट अप, मचन, मचन, गेट अप डाउन, मचन। हेल्प, हेल्प, हेल्प। मचन, मचन, उठ यार, मचन, उठ, मचन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो माय लव, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? तुम्हें पता है? मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो, बहुत कर रही हो ना। नहीं, तुम्हें पता है कि मैं इसका जवाब नहीं देने वाली। क्यों नहीं देना चाहोगे इसका जवाब? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता कि जो चीजें तुम महसूस करती हो तुम उसका जवाब क्यों नहीं देना चाहती। क्यों? दो ना प्लीज। देखो तुम अभी ना, पहले तुम बोलो, बोलो कि रणबीर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुमसे इतना प्यार मैंने कभी किसी से नहीं किया, और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बोलो ना प्लीज। मैं नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलोगी? अरे ये दिल की बात है ना, तो दिल को ही महसूस करनी चाहिए। तुम्हारा दिल है ना, सब जानता है, उसे महसूस करने दो। हो गया, मुझे महसूस हो गया सब। अच्छा सुनो ना, मैंने तुम्हारे लिए लहंगा लिया है, शादी का जोड़ा। कैसा है? मैंने पता अपने दिल से लिया है, इतनी मेहनत करी मैंने, खुद जाके खड़ा रहा धूप में और खुद जाके लिया मैंने। अच्छा लगा तुम्हें?
बहुत अच्छा है, मुझे लगा ही कि तुम्हारी चॉइस होगी। अच्छा तो लगेगा ऑब्वियसली। अच्छा सुनो, बहुत काम है, बहुत सारे लोग हैं, मैं बात नहीं कर सकती, बाद में बात करती हूँ। अच्छा बाय प्राची, लव यू। बाय। हेलो भैया सुनो ना, चाय लेके आओ, मैंने सब तैयार की। चाय बस आ रही है। हाँ। किसका फोन था? रणबीर का? वो उसी का था। वो शादी का जोड़ा कैसा लगा पूछने के लिए। मैं कहाँ सफाई मांग रही हूँ पुत्र। जानती हूँ अपने पोते को बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेसब्र हो रहा होगा तेरे लिए। अरे एक एक दिन गिन रहा है कि कब तुझे घर लाएगा, वगैरह वगैरह। और हाँ, कल तैयार रहना, ले जाएंगे हमारे घर तुझे। और हाँ, अच्छे से पूरी रात सोना, बाद में तो अरे क्या गलत मतलब निकाल रहे हो? मेरे कहने का तो ये मतलब है कि एटलीस्ट 8 घंटे की नींद तो मिलनी चाहिए ना, तो दुल्हन फ्रेश रहेगी और सुंदर दिखेगी। इसलिए मैंने कहा कि पूरी रात सोना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चाय नहीं आई अब तक। नमकीन दीदा, आपको नमकीन पसंद है ना? मैं अभी लेके आई। नहीं नमकीन नहीं पसंद है। शर्मा गई पुत्र। आपका ये रूप मैं पहली बार देख रही हूँ, क्या था ये? हम भी तो जवान थे। मैं अभी भी हूँ। अरे नहीं हो। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। माँ हमेशा कहती थी कुमकुम भाग्य कुंडली भाग्य में लिखा जाता है, जो कभी बदला नहीं जा सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में फिर एक बार रणवीर के नाम का कुमकुम मेरे नाम में लिखा जाएगा। थैंक यू भगवान, थैंक यू। रणबीर के नाम का कुमकुम मेरे ही मांग में लगेगा और इसे मुझसे छीनना नामुमकिन है। तुम्हारे लिए शगुन, शादी का जोड़ा, रस्में हैं, रिवाज हैं, हम सब मानते हैं। यही जोड़ा पहन के तुम शादी करोगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलिए चलिए पंडित जी, शादी की विधि शुरू कीजिए। दूल्हा दुल्हन दोनों आ गए। पहले जयमाल की रस्म कर लेते हैं। खुशी, जयमाल देना बेटा। क्या कर रहा है रणवीर? पहना ना। चल मेरी प्यारी सी बहू को वरमाला पहना दे। अब दोनों बैठ जाइए। चलो बेटा। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना।
जी, जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे। वर वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। फेरों के लिए वधू आगे हो जाए। अरे संभल के। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम ऐसे कभी गिर नहीं सकते। मैं तुम्हें हर बार बचा लूंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे भगवान, मेरी सृष्टि ठीक हो। वो एक्सक्यूज मी, वो ये रूम नंबर 305 किधर है? यहाँ से सीधा राइट लेना। अच्छा थैंक यू। हे भगवान, मेरी सृष्टि ठीक हो। कहाँ गई मेरी बहन? फायर ब्रिगेड। ये धुआं क्या हुआ? यहाँ आग लगी है क्या? ये मेरी बहन का कमरा है क्या? देखने दो मुझे। एक मिनट, देखने दो। मैम आप पीछे यही है क्या मेरी बहन? मैम प्लीज कौन है इसे? प्रीता, ये तो प्रीता की आवाज है। हे भगवान, आज तो मुझ पे कितने मेहरबान हो। मैं प्रीता को इतनी शिद्दत से मारना चाहती हूँ कि हर जगह उसी की आवाज सुनाई दे रही है जबकि वो घर पे। लेकिन राजवीर की भी आवाज आ रही है। जैसी भी है माँ है, अपनी माँ की आवाज तो नहीं भूल सकता। जाके देखती हूँ। प्रीता, हाय, आज भगवान ने मेरी सुन ही ली। प्रीता को दर्द देना चाहती थी, दुख में देखना चाहती थी, सब देखने को मिला। कोई बात नहीं, बार बार भाग जाती है, लेकिन आज तो फंस गई। ऐसे मरते हुए छटपटाते हुए इसकी लाश देखना चाहती थी मैं, पर कोई बात नहीं, जिंदा लाश भी चलेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या कर रहे हो पिताजी? हाथ जल जाएगा। नहीं गुरप्रीति, मत रोकिए मुझे। आज मेरी जंग माँ के साथ है। या तो वो मुझे मेरी बहन वापस लौटाएंगी या मैं यही उनके सामने अपनी जान दे दूंगी। अब तो हाथ चल जाएगा। मैं आपको ये नहीं। मुझे मेरी सृष्टि वापस चाहिए। मुझे मेरी सृष्टि वापस चाहिए और माँ को उसे मुझे वापस देना ही होगा। देना ही होगा। मत छूइए मुझे। नहीं प्रीता जी, प्रीता। मैं राजवीर को बुलाती हूँ। कोई आपको हटाएगा? राजवीर पुत्र। राजवीर, राजवीर पुत्र, अपनी माँ को बचा ले। वो कल रात से एक दिए की लौ पर अपना हाथ रखकर खड़ी हुई है और कहा जा जाए। वो इतनी जिद कर रही है कि जब तक सृष्टि ठीक नहीं होगी ना वो वहां से हिलेगी नहीं। अरे ये कैसी जिद है? ये कैसी जिद है? वो अपनी जान जोखिम में डाल के सृष्टि की जान कैसे बचा सकती है? मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं लेकिन फिर भी दीवार का सहारा लेकर वो हाथ लौ पे रखा हुआ। उसका हाथ जल जाएगा तो उसकी हालत तो देख। तो चल मेरे साथ उसको बचा ले। माँ, 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 ये क्या कर रही है आप? उठिए, उठिए। क्या कर रही है आप? माँ का एक हाथ जल गया, एक हाथ से खून आ रहा है। संभालो अपने आप को, मत करो ये सब। क्या कर रहे हो आप? छोड़ दे राजवीर। संभालिए अपने आप को। माँ, मत कीजिए। मत रोक मुझे, मत रोक। माँ, मत कीजिए। मत कीजिए। माता रानी को कहेगी मत कीजिए ऐसे। मेरी बहन के साथ मत कीजिए। उसे इतनी तकलीफ, इतनी चोट कैसे दे दी उन्होंने? क्या कमी जोड़ी थी मैंने पूजा में? रोज पूजा करे, रोज माथा टेका, तो माँ ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? राजवीर, मेरी सृष्टि, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। माँ को सृष्टि को बचाना ही होगा। संभालिए अपने आप को प्लीज। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही ऐसा होगा। होगा, जरूर होगा। तुम्हें हालत नहीं दिख रही है इनकी? एक हाथ जला दिया, दूसरे हाथ से खून निकल रहा है। अरे सृष्टि जी को माता रानी बचा लेंगे, पर इनका क्या होगा? इनको कौन बचाएगा? नहीं राजवीर, इतना बुरा नहीं हो सकता। हमारी सृष्टि के साथ इतना बुरा नहीं हो सकता। ये सब शायद मेरे साथ होना था और उसके साथ हो गया। माँ, मेरी सृष्टि मुझे वापस चाहिए। इतनी तकलीफ कैसे दे दी मुझे? इतनी तकलीफ कैसे दे दी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अपनी नेल्स दिखाओ। क्या है ये श्लोक? तुम अपने बहन पे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों को पता है ना कि इस टाइम पे पंखुड़ी की जिंदगी में कितनी उलझनें चल रही हैं और उन सबका असर इसके दिमाग पर हो रहा है। फिर भी तुम लोगों ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया इस पर। हाँ भाभी, यही नेल आर्ट करके दिया था हमने पंखुड़ी दी के नेल्स पर।
अगर सुमीत ने गलती से भी मेरा ये नेल आर्ट देख लिया तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। नहीं, मैं सबके सामने आऊंगी, लेकिन राज से शादी करके उसे अपना बनाने के बाद। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो सुमीत कि मैं अपनी छोटी बहन को चोट पहुंचाऊंगी? इतनी घटिया सोच रखती हो तुम मेरे बारे में। मेरा पति इतना घटिया निकला और फिर मुंह छुपा के भाग गया, और अब मेरे मायके वाले मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। बोझ बन गई हूँ मैं आप लोगों पे। ऐसा नहीं है पंकुरी दी, गलती हमारी है। हमें बिना सोचे समझे आप पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। सुमित सॉरी बोल दो प्लीज। बेटियां चाहे ससुराल में रहें या मायके में, उन्हें सिर्फ इज्जत मिलनी चाहिए, इल्जाम नहीं। और तुम श्लोक, तुम अपनी बीवी की बातों में आ गए। बस हो गया, शायद समझ का फेर हुआ होगा श्लोक और सुमित से। बस। अम्मा जी ठीक कह रही है, तुम दोनों से कुछ गलती हो गई होगी समझने में। अब सब लोग शांत हो जाओ और इस बात को यही भूल जाओ। मेरे और राज के बीच का सबसे बड़ा कांटा प्रियंका नहीं, तुम हो सुमित। पर आज तुम्हारी होशियारी तुम पर ही भारी पड़ी है, और इसका फायदा मैं ना उठाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भाई श्लोक कभी अपनी बहन के खिलाफ नहीं जाएगा। वो तो बस वही कह रहा है जो सुमीत ने मेरे खिलाफ उसके कान में भरा है। सब समझती हूँ मैं सुमीत, तुम्हें तो मैं कभी पसंद ही नहीं थी। तुम सही चाहती थी कि मैं अपने मायके में पड़ी रहूं, पर मैं कहाँ जाऊं? तुम तो बस मुझे इस घर से निकालने पे तुली हुई हो। पंकुरी दी, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबके सामने आपसे माफी मांगती हूँ। I'm really sorry। प्लीज आप ऐसे मत सोचिए। तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, मेरी बहन के मन में मेरे खिलाफ कड़वाहट खोल दी। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं यहाँ। पंकुरी, क्या कर रही है बेटा तू? ये मायरा के पापा ने अपने रंग दिखा के मुझे और ऐसे बेसहारा कर दिया। मैं तो सड़क पे जी लूंगी, ये बहुत छोटी है, गर्मी भूख नहीं सह पाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। थोड़ा सा सॉरी, एक सेकंड, मैं साफ कर देता हूँ। मैं साफ कर देता हूँ। मर्द चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, औरत के आगे घुटने टेक ही देता है। तुम भी मुझसे कब तक दूर रहोगे? आओ चलो। पंकुड़ी दी, अब ठीक है? अब मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। और हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है पंकुड़ी दी। आप प्लीज हमारे साथ घर चलिए। श्लोक, सुमित, प्लीज तुम दोनों समझने की कोशिश करो। पंकुड़ी इस हालत में घर वापस नहीं जाना चाहती। अगर तुम्हें ऐतराज नहीं हो तो पंकुड़ी यहाँ पर आराम से रुक सकती है। राज भाई, ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो मेरा घर नहीं है, मुझे नहीं जाना वहाँ। वहाँ कोई मेरा नहीं है, मुझे नहीं जाना। कोई नहीं है वहाँ मेरा। पंकुड़ी, अच्छा ओके, रिलैक्स। ठीक है पंकुड़ी दी, ठीक है। आपको जैसा और जहाँ बेटर फील होता वहाँ रहिए। ओके, रिलैक्स। उसने बोल दिया, इट्स ओके।
तुम यहाँ आराम से रुक सकती हो, इट्स ओके। इनके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है जिसे पूरा करने के लिए ये यहाँ रहना चाहती हैं। बट मैं पंखुड़ी दी को यहाँ अकेले भाई के साथ रुकने नहीं दे सकती। वैसे अच्छा है, पंखुड़ी दी अगर यहाँ रहेंगी, इसी बहाने मैं भी अपने मायके में थोड़े दिन रुक जाऊंगी और मैं यहाँ रहकर पंखुड़ी दी का ध्यान रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी और उनसे माफी मांगूंगी, अपनी गलती सुधारूंगी। वैसे ये ठीक रहेगा, क्यों श्लोक? पंखुड़ी दी और सुमित यहाँ साथ रहे, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस खानदान में मौजूद हर एक शख्स को गुमराह किया है इसने। तुम सब लोग चाहे जितना चीख चीख कर कह लो, लेकिन मुझे नहीं यकीन होने वाला। बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कह रही हूँ, मेरी सगी औलाद से ज्यादा इस वक्त मुझे गजल पे भरोसा है। कुछ गलत नहीं किया है गजल ने। ये सब ना कहानियां बुनी जा रही है ताकि मैं इसके खिलाफ हो जाऊं। लेकिन तुम लोगों के अरमान हरगिज पूरे नहीं होने वाले। एक मासूम बच्ची को अकेला खड़ा करके सब लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हो। इस दुआ के बहकावे में आकर एक शरीफजादी पे उंगली उठा रहे सब लोग। अल्लाह तुम लोगों को सही राह दिखाए। अरे मेरी गजल तो फरिश्ता नुमा है और ये क्यों मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी? इसने तो मुझे अपनी माँ के मौत के जुर्म से बरी किया है, कब का माफ किया है। जो किस्मत में लिखा हुआ है वो ना आप बदल सकती है ना मैं। आपने जो किया वो जानबूझकर तो नहीं किया ना आंटी। अब जिसे जाना था तो 22 साल पहले चली गई। अब उसका कसूरवार मैं आपको क्या ठहरा? इसने मुझे माफ कर वो सब झूठ था, मी फरेब था। आंखें खोलिए अपनी, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या? आपको अपने घर वालों पे भरोसा नहीं है? अगर गजल ने अपनी अम्मी की मौत के इल्जाम से आपको बरी कर दिया होता तो गजल और रुहान की अम्मी आपको बर्बाद करने के मंसूबे नहीं बनाती। ये हमें छोटी छोटी बातों से याद दिलाती थी कि ये कितनी यतीम है, ताकि हम इससे हमदर्दी करें। अम्मी ये जानती थी कि इस घर में 2 औरतें हैं जो मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं, जो मेरे दिल के कितनी करीब है, आप और दुआ। इसने आप दोनों को ही मुझसे दूर कर दिया। अम्मी आपको इसकी अम्मी की मौत का जिम्मेदार ठहराकर मेरे दिल में आपके लिए ऐसा जख्म डाल दिया जो कभी नहीं भरेगा। और दुआ के लिए मेरे दिल में हर रोज ये लड़की जहर घोलती रहती थी, कभी रूहान को घर से भगाने में, उसकी जिंदगी बर्बाद करने में। ये सारे जुर्म मेरे दुआ पे लगा दिए। ये सब दुआ की करतूत है। इसने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। दुआ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। होश में आइए अम्मी, होश में आइए। आप मुझे अपनी बेटी कहती है ना, लेकिन आपने किया क्या है अपनी इस बेटी के लिए? अम्मी, अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो मेरी तरफ से लड़ती, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आज मेरी अम्मी भी जिंदा नहीं है। मेरी अम्मी को तो मुझसे छीन ली और अब माँ बनने का दावा कर रही हैं आप।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यही मेरे पास आई थी, यही और ऐसे नोटा की गड्डी फेंकी और बोला रूहान अख्तर को किडनैप करना है बोल के। बस मैंने दबोच लिया आपको। इनको मैं उधर बांधा हुआ था और इधर गजल दुआ पर इल्जाम लगा रही थी कि रूहान को दुआ ने भगाया है। मुझे याद आया, इस गजल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये मेरे रूहान को मार डालेगी। तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं करूंगी, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी मैं सब करूंगी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाना गजल, मेरे बच्चे को बख्श दो। तुम्हें एक तोहफा दिया जाएगा गुल्लो बेगम, जो तुम्हें जाकर हैदर को देना है और फिर दे। हैदर साहब ना चाहते हुए भी मुझ तक दौड़ कर आ जाएंगे। नहीं आया तो तुम आ जाना अपने बेटे की लाश लेने के लिए। आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है गजल, अब तू नहीं बचने वाली। मुझे मजबूरन में इसका साथ देना। मत करो अपनी मगरमच्छ के आंसू, वरना मैं भूल जाऊंगी हाँ कि तुझसे मेरा रिश्ता क्या है। अम्मी चुप। ये तो तुम्हारी छोटी सोच, गंदी जहनियत और दिल में कीना रखने वाली आदत का नतीजा है ये सब कुछ। अगर तूने हैदर को, गजल को कब्र में दफनाने वाला वीडियो नहीं दिखाया होता ना, तो आज ये हैदर और गजल का निकाह नहीं हुआ होता। गजल ने मौत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। क्या? हाँ, 1 मिनट। ये देखो। मानती हूँ कि तूने ये सब कुछ अपने बेटे रूहान, उसको बचाने के लिए किया था ना, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि रूहान के बच जाने के बाद तूने गजल का साथ नहीं छोड़ा। और वो इसलिए क्योंकि तू हैदर को, हैदर की अम्मी को और हैदर की दुआ को बर्बाद कर देना चाहती थी। गजल का साथ देना तेरी मजबूरी नहीं, तेरी लालच थी। तू गजल को साथ देती रही और ये गजल तेरे पीठ पे वार करती रही। और इस सब का खामियाजा और किसी को नहीं, तेरे बेटे, तेरे सगे बेटे रूहान को उठाना पड़ा। कमबख्त औरत, कितनी बदनसीब है तूरे कि अपने सगे बेटे का भी साथ नहीं दे सकी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब हम वहाँ से गुनगुन से बात कर रहे थे तब तो गुनगुन बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से क्या हो गया? कुछ हुआ था ना माँ जी? हाँ राधा, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ था। सासू माँ ने बताया था, लेकिन मैं तुमको पूरी बात बताता हूँ। और जो हुआ था ना वो बहुत बुरा हुआ था। मतलब हुआ क्या था? गुनगुन की किडनैपिंग के बाद कोई यहाँ पर आ जाए इसके पहले उठा लो इस चूहा को। गुनगुन की किडनैपिंग की कोशिश में उन लोगों ने उसका ऑक्सीजन पाइप और ब्लड बॉटल निकाल दिया था। अभी तो हमने किसी तरह हालात संभाल लिए, लेकिन अब हमें उसका 3rd ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। कोई ये
मेरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? वो भी एक छोटी सी बच्ची के साथ, और वो भी तब जब वो अपने जीवन और मृत्यु से लड़ रही है। ये लोग ना इंसान नहीं, पिशाच। हमने उन तीनों को कमरे में बंद करके रखा हुआ। चलिए मेरे साथ। भाग गए? मामा वो तीनों भाग गए। इन्होंने तो अपनी अंतरात्मा बेच खाई। माँ मुझे लगता है एक्सीडेंट से कुछ ज्यादा था माँ। मतलब अगर कावेरी माँ सी गुनगुन को किडनैप करने की कोशिश कर सकती है तो हो सकता है कि गुनगुन का एक्सीडेंट भी उसने ही कराया हो। जरा सोचो ना राधा, हमने दामिनी को चैलेंज किया था ना। हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और किताब प्रस्तुत और प्रकाशित भी करेंगे। और जिस दिन हमने वो कंपटीशन के एडमिशन के जो 5 लाख रुपए भरे थे, वो भरने की उम्मीद दामिनी ने नहीं की थी ना, वो चिड़ी हुई थी। तो कल खुद ही बोल रही थी ना कि इतने सारे पैसे तुम नहीं अरेंज कर पाओगे, नहीं जमा कर पाओगे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे किया ये सब? जिस दिन हम सबसे ज्यादा खुश थे उस दिन वो सबसे ज्यादा गुस्से में थी और उसने हमारी खुशियों पर नजर लगा दी और गुनगुन का एक्सीडेंट उसने। अगर उसने ऐसा कुछ किया है ना, बाकी बिहारी जी की कसम हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम जानते हैं वो दोनों क्या कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं ना। राधा को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था। हमसे हमारी प्रॉपर्टीज, पैसे, घर सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। राधा बिल्कुल सही बोल रही है, उन दोनों ने ना अपनी अंतरात्मा बेच खाई है। आप सोचिए ना, स्कूल के पास इतनी तेजी से गाड़ी कौन चलाता है? दामिनी से हार बर्दाश्त नहीं हुई थी और इसलिए उसने ऐसी हरकत की है। छोड़ूंगा नहीं मैं दोनों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहन, ये सब कुछ उस दामिनी का किया था ना। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, हमें ना मोहन जी के यकीन पर यकीन है। एक बार ध्यान से सोचिए ना माँ जी, ध्यान से सोचने पर ना सब कुछ साफ साफ है कि ये सब कुछ दामिनी जीजी नहीं करवाया। अब समय आ गया कि दामिनी जीजी और बड़ी काकी जी के किस्से को ही समाप्त कर दें। डॉक्टर साहब, अब कैसी है गुनगुन? गुनगुन की हालत अब ठीक है। ग्रेट। और वो कह रही है कि आप दोनों उसके साथ रहें और इस समय उसे आप दोनों की जरूरत भी है।
जी थैंक यू डॉक्टर। जी मोहन जी, पापियों का अंत करने के लिए दशहरा से अच्छा दिन और क्या हो सकता है? दशहरा आने वाला है और उसी दिन होगा दामिनी चिची नामक इस रावण का वध। पर अभी आप चलिए मोहन जी, अभी गुनगुन को उनकी राम और उनके पापा की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए माँ जी, हम अभी आते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पंडित जी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आंटी जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वैसे एक बात कॉमन है हम दोनों में। क्या? न तुम्हें लाइमलाइट पसंद है न मुझे। और जिसे पसंद है वो तो उसे फुली एंजॉय कर रही है। डॉक्टर शिव, देखना कल ना दी के फॉलोअर्स एकदम से बढ़ जाएंगे। हम दी का ये अवतार ना बहुत टाइम बाद देख रहे हैं। थैंक यू, आपकी वजह से हमें हमारी दी वापस मिल गई। रिमझिम सोशल मीडिया पे है। आपको नहीं पता, दी सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर भी हैं। पूरे 50,000 फॉलोअर्स हैं उनके। 50,000? और आपको पता है उनके नाम का ना कूपन भी चलता है, #बनारस की बेब। और तुम्हारा कूपन नहीं चलता? मुझ पे तो चलता है। शक्ति का नाम लेके मुझसे कोई भी काम करवा सकता है। सच में। और तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? हम तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। पर आज से एक फॉलोअर तो है, मैं। इतने सारे गुंडे, इतनी बड़ी बड़ी गन्स और सामने हम लोग निहत्थे, लेकिन हम डरे नहीं। हम सच सबके सामने लाके रहे। कहा था ना, कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। जब शिव शक्ति है साथ तो डरने की क्या बात। कुछ गलत नहीं हो सकता है, लेकिन अतीत में जो गलत हुआ है उसे ठीक करने का समय आ गया है डॉक्टर शिव। लग रही है ना एकदम शिव पार्वती की जोड़ी। जो मैं सोच रहा हूँ क्या आप भी वही सोच रही हैं? हाँ। आपको क्या लगता है ये बिल्कुल सही मौका है? हाँ, हमने तो एक ही बात सीखी है कि नेक काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। पंडित जी से जाकर अभी हमारी शक्ति का हाथ मांग लेते हैं। जरूर ये बुढ़िया शिव शक्ति की शादी की बात करने के लिए पंडित जी के पास जा रहे हैं। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? ये इधर क्यों आ रही है? पंडित जी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आंटी जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम सॉरी डॉक्टर शिव, ये सब जान के आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जिन्हें आप अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं वो आपसे प्यार ही नहीं करती।
वो आपसे क्या, वो किसी से प्यार नहीं करती है। ऐसी औरत ना आपकी माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। इनका प्यार, इनका अपनापन सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा और कुछ नहीं। सच्ची बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ चाचा जी। डॉक्टर शिव, आप जानना चाहते हैं ना कि अखबार में हमारी फोटो किसने छापी? इन्होंने। पद्मा आंटी ने नहीं। आपको जेल भिजवाने की साजिश किसकी थी? इनकी। और वो मंत्री वाला ड्रामा किसने रचा? इन्होंने। शक्ति, ये मत भूलो कि जिसके बारे में तुम बात कर रही हो ना, वो मेरी चाची है। वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो आपको बर्बाद करना चाहती है। वो आपको अपनी एमडी की पोजीशन से हटाकर अपने बेटे कीर्तन को उस पोजीशन पे बिठाना चाहती है। सारी ट्रस्टीज को बुलाना, आप पे इतना प्रेशर बिल्ड करना, ये सब इनका खेल था। और आपको पता है ये सब हमें किसने बताया? खुद इन्होंने। इन्होंने खुद हमें अपने मुंह से कहा है कि ये अपने बेटे कीर्तन को उस पोजीशन पे बिठाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। और गई भी है। हमें पूरा यकीन है कि रंजन को यहां लाने में भी इन्हीं का हाथ था। आप पे, आपके परिवार पे आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है ना, उन सबकी वजह ये है। I'm sorry डॉक्टर शिव, ये सब जान के आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जिन्हें आप अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार ही नहीं करती। वो आपसे क्या, वो किसी से प्यार नहीं करती है। एक इंसान से जरूर करती है, सिर्फ अपने आप से। ऐसी औरत ना आपकी माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।